मन को शांत करना चाहते हैं तो यह है सही रास्ता। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो जाए तो यह कहानी आपकी मदद करेगी। मित्रों, कई तरह के लोग हैं जिनके मन में अलग अलग तरह के ख्याल आते रहते हैं। जो ज्यादा धनवान है उसे अपने पैसों की चिंता हो रही है, और हर इंसान के मन में अलग अलग तरह के ख्याल आते रहते हैं। मन में चिंता होती रहती है और मन शांत नहीं होता है। रात को नींद नहीं आती है, और नींद नहीं आने से मानसिक बीमारी हो जाती है। मानसिक और शारीरिक सुख नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए मन को शांत करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका मन शांत है तो आप बिल्कुल सही तरीके से जिंदगी जी रहे हैं। मन को शांत करने के लिए एक धनवान सेठ की कहानी लेकर आया हूं। आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आओ कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आओ कहानी शुरू करते हैं। इस बात को ध्यान में रखें कि आपकी परेशानी सिर्फ आपके मन की एक स्थिति है। इसे छुटकारा पाने के लिए मन को शांत रखते हुए सही उपायों का काम भी आपको ही करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो जाए तो यह कहानी आपकी मदद करेगी। एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उस सेठ के पास बहुत ही धन संपत्ति थी, किंतु फिर भी उसके मन को शांति नहीं थी। एक दिन किसी व्यक्ति ने बताया कि किसी नगर में एक साधु रहता था। वह लोगों को ऐसी सिद्धि देता है जिससे मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती है। सेठ उस साधु के पास जाकर बोला, महाराज, मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मन की शांति नहीं है। साधु ने कहा कि बेटा, जैसा मैं करूं उसे चुपचाप देखते रहना, इससे तुम्हारे मन को शांति करने की युक्ति मिल जाएगी। अगले दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में बिठाया और खुद कुटिया में चले गए। सेठ गर्मी से बेहाल हो गया मगर चुपचाप बैठा रहा। दूसरे दिन साधु ने उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया और स्वयं तरह तरह के पकवान खाता रहा। सेठ इस दिन भी चुप रहा। तीसरे दिन सेठ गुस्से में वहां से जाने लगा तो साधु बोला, क्यों, क्या हुआ? इस बात पर सेठ बोला, महाराज, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आया था किंतु मुझे यहाँ निराशा ही मिली। इस बात के उत्तर पर साधु ने कहा, मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति बता दी है। पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा और मैं स्वयं कुटिया में बैठा तो तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आएगी। यह तुम्हें समझ नहीं आने पर मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद भरपेट खाना खाया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। उसी तरह शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से ही मिलेगी। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सका, उसके लिए तुम खुद को अपने मन की शांति प्रदान करने के लिए काम करने होंगे। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गई और वह साधु से आशीर्वाद लेकर अपने घर चला गया। दोस्तों, कैसी लगी सेठ की कहानी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।